नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। की स्टडी विद श्लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको रीजनिंग की स्पेशल सीरीज मिल रही है, साथ ही साथ आपको राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ तथ्य प्रदान किए जा रहे हैं और उसके अलावा कुछ अलग सीरीज जो चल रही है हमारी, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज चल रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोगों की डिमांड पे ये सीरीज स्पेशल स्टार्ट की गई है, जिसके दो पार्ट, जिसमें आपका यूपी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इतिहास और उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजकीय चीज़ों के बारे में आपको जानकारी पूर्व के वीडियो में दी गई थी। आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आज का टॉपिक है वो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। अगर बात करते हैं टॉपिक की, तो उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज का पार्ट 3 है और इसमें हम बात करेंगे आज प्रमुख मेले और उत्सव, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज तो हमारी चल रही थी, इसमें आपके उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इतिहास, उत्तर प्रदेश की राजकीय चीजें, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों के संबंध में आपको जानकारी दी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से जनपद की आपकी सीटें हैं और सबसे कम किस जनपद की सीटें हैं। साथ ही साथ उसके अलावा आपके मंडल से जानकारी दी गई थी। मंडल में जो आपको जानकारी दी गई थी, अब उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये एक दिन का, मतलब ये एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, क्योंकि मेले की दृष्टि को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको 1 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। ये 1 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत विशेष मेले नहीं है, लेकिन जितने भी मेले लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो आज अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव की, तो कुछ हमारे ऐसे भी जनपद हैं जहां पे 1 से अधिक मेले लगते हैं और कुछ ऐसे जनपद भी हैं जहां पे उत्सव भी है, और कुछ जनपद उसमें तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें मेले और उत्सव दोनों चीजें आपको मिलेंगी। मतलब उस जनपद में आपका उत्सव भी हो रहा होगा और उस जनपद में आपका मेला भी लग रहा होगा। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मथुरा। मथुरा में अगर हम देखते हैं, मथुरा है हमारा, मथुरा एक ऐसा आपका जनपद है जहां पे आपके मेले भी लगते हैं और प्रमुख उत्सव भी मनाया जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं प्रमुख मेले और उत्सव की, तो सबसे पहले अगर हमें प्रमुख मेले और उत्सव की जानकारी चाहिए तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में आप सभी से अपील करता हूं कि जो है, जब भी आप उत्तर प्रदेश की सीरीज देख रहे हो या मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उस समय अपने साथ उत्तर प्रदेश का मैप जरूर लेकर के रखिए, क्योंकि मैप से बहुत चीजें क्लियर होती हैं और जब चीजें मैप से आपको एक्चुअल पोजीशन पे पता चलता है कि इस जगह पे कौन सा जनपद है, यहाँ पे कौन सा जनपद है, यहाँ हमारा कौन सा जनपद है और इस जगह यहाँ कौन सा जनपद है। अगर इस तरीके से आप मैप में जनपद के हिसाब से चीजें सीख गए तो आपके माइंड से कभी भी वो चीजें वॉश नहीं होंगी और हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ, इस जनपद में ये उत्सव होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रमुख मेले और उत्सव की, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मैप ड्रॉ करेंगे। उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे और कहां से चीजें आपको मिलती हैं। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे। उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है ना सभी लोगों को? उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख मेले और उत्सव की बात करें, तो यूपी के जो प्रमुख मेले और उत्सव की अगर हम बात करते हैं, तो प्रमुख मेले और उत्सव जो आपके हैं, कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि नहीं दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप की।
तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे। जब मैप हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए मैप जब ड्रॉ करेंगे तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैप ड्रॉ करते समय अगर आपको एक्चुअल चीज़ें पता होती हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो वो चीज़ें बहुत क्लियरली हमें पता चल जाती हैं। अब अगर यही चीज़ें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है और अगर ये चीज़ें हमें ना पता हो तो यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत करती हैं। देखिए मैं उत्तर प्रदेश के मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैप अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो मैप से बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें जो चीज़ें नहीं मिलनी होती हैं, लेकिन मैप के सहारे हम बहुत चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मैं बिल्कुल सेम वैसा तो मैप नहीं बना सकता हूँ, बट वैसा ही बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। ये आपका उत्तर प्रदेश का मैं मैप बना रहा हूँ। कुछ कुछ उत्तर प्रदेश की स्थिति इसी भांति है। ये आपका यहाँ से ये ऐसे मैप है। ये इसलिए मर्ज है क्योंकि ये हिस्सा जो आपका सहारनपुर का है, ये कुछ इसका एक हिस्सा आपके हिमाचल प्रदेश से टच करता है और यहाँ पे आपका जो है ये पोजीशन, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया था कि भौगोलिक दृष्टि से कुछ हमारा उत्तर प्रदेश का मैप इस तरीके से दिखता है। और अगर इसकी हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले की जानकारी आपको दी गई थी, जिसमें पूर्व में हमारा सबसे पूर्वी जो जनपद था वो यहाँ पे बलिया था आपका। इस जगह पे ये आपका बलिया है और यहाँ पे आपका शामली, यहाँ पे आपका जो है सहारनपुर और ये आपका सोनभद्र। तो ये चीज़ें आपकी थी जो है आपके जनपद से रिलेटेड। अब अगर इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब अगर हम सबसे पहले अगर हम उत्सव, प्रमुख मेले और उत्सव की बात करें तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर हम आपसे बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले लगते हैं। पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी में लगभग 2250 मेले लगते हैं। और इन अगर 2250 मेले की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मेले लगते हैं आपके, वो आपके मथुरा में लगते हैं। मथुरा में आपके लगभग कुछ जगह आपको 86 मिलेंगे और कुछ जगह 80 मिलेंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, बट ये जो आंकड़ा है ये लगभग 80 माना जाता है कि कम से कम 80 मेले लगते हैं मथुरा में। और सबसे कम की अगर बात करें तो न्यूनतम जो है सबसे कम वो आपका पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके मेले से रिलेटेड प्रमुख बात थी कि जो आपका प्रमुख मेले यूपी के हैं उन मेले में उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले लगते हैं और उन 2250 के मेले में सर्वाधिक मेले आपके मथुरा जनपद में लगते हैं, जबकि सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपके सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं आपके, तो सहारनपुर में आपको याद होगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका शाकंभरी देवी मेला लगता है। शाकंभरी देवी अगर मेले की बात करें, ये पोजीशन आपका यहाँ पे, तो ये आपका लगता है शाकंभरी देवी। ये आपका सहारनपुर है। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे की बात करें, देखिए प्रमुख रूप से जो मेले, देखिए 2250 मेले तो याद रखना बहुत इंपॉसिबल चीज़ है कि हम इतने मेले एक साथ याद नहीं कर रख सकते। लेकिन अगर हम उससे बढ़ के याद करें तो लगभग, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रमुख रूप से हमारे लगभग 50 मेले हैं। 50 मेले में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट मेले हैं लगभग 25 से 26 मेले, वो मैं आपको नोट कराऊंगा यहाँ पे। और वो मेले स्पेशली आप तैयार करके जाइएगा, एग्जाम हॉल में जब भी जाइएगा तो ये चीज़ जरूर देख के जाइएगा कि आपके कौन कौन से मेले इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं शाकंभरी देवी मेला की, ये आपका सहारनपुर में लगता है। अब सहारनपुर के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे मेले की, तो प्रमुख रूप से जो दूसरा मेला है आपका, वो है आपका नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? वो आपका लगता है मेरठ में। यहाँ पे मेरठ की पोजीशन है, ये मेरठ में लगता है। मेरठ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा जो आपका मेला है वो है आपका नौचंदी मेला। ये आपका दूसरा है, ये आपका मेरठ में लगता है।
मेरठ में आपका सबसे पहले देखिए शाकंभरी देवी ये मेला, हो सकता है बोलने में कंफ्यूजन हो गया हो, तो शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। देखिए मैं ऊपर से नीचे मैं आपको सबसे पहले सीमाओं की बात करूंगा, क्योंकि इससे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि यहाँ पे कौन सी चीजें होती है, यहाँ कौन सी चीजें होंगी। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली आपका नौचंदी मेला, जो नौचंदी मेला है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं, नौचंदी मेला के बाद अगर हम बात करें तो तीसरा आपका आता है, जब आप मैप में देखेंगे, अगर आपके पास विशेष मैप है जिसमें आपके सभी जनपद बने हुए हैं, तो यहां देखिएगा, यहां एक पोजीशन आपकी आती है, वो है आपका हापुड़। हापुड़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हापुड़ की अगर हम बात करें, यहां से देखिए, यहां लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो हापुड़ में हमारा जो मेला लगता है वो आपका लगता है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका लगता है हापुड़ में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है कि हापुड़ जो है, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। यहाँ पे देखिएगा आपके मैप में हापुड़ की डायरेक्शन दी होगी, जिस मैप में आपके जनपद बने होंगे, सारे जनपद। अब अगर हापुड़ की बात करते हैं तो जब हापुड़ से हम नीचे बढ़ते हैं, तो हापुड़ से अगर हम यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं तो देखिए आपकी यहाँ पे पोजीशन कुछ ऐसी आती है, यहाँ पे मथुरा की पोजीशन आएगी। ये पोजीशन आपकी मथुरा की होगी। ध्यान रखिएगा, मथुरा की पोजीशन इसलिए मैंने ड्रॉ की है क्योंकि मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। देखिए ये मैंने लिखा है लगभग 80 से 86 मेले लगते हैं, तो ये मेले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं आपके मथुरा की, तो अगर हम मथुरा की बात करें तो देखिए मथुरा एक ऐसी जगह है जहां मेला भी लगता है और उत्सव भी लगता है। उत्सव को मैं रेड से डिनोट कर दूंगा और मेले को मैं ब्लैक से डिनोट करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए मथुरा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा लगता है मथुरा में सबसे प्रमुख अगर देखें तो सबसे पहले आपका है गुड़िया मेला। मथुरा में सबसे प्रमुख है गुड़िया मेला। दूसरा आपका जो है वो है कंस मेला। कंस मेला आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, उसके उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। अब अगर हम तीसरी बात करें यहां से, तो तीसरी बात एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मथुरा के बाद, वो है आपका गुरु हरिदास मेला। ये तीन मेले बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखिए गुड़िया मेला आपका, कंस मेला और हरिदास मेला, ये तीन प्रमुख हैं। और इसके अलावा अगर हम उत्सव की बात करते हैं तो मथुरा में ये देखिए मेले यहाँ बहुत लगते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हैं वो ये मेले हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें मथुरा में ही अगर हम आपकी बात करते हैं तो यहाँ जो उत्सव लगता है, उत्सव जो आपका लगता है वो आपका है लठमार होली उत्सव। ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पे उत्सव भी लगता है और आपका मेले भी लगते हैं। ये मेले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर हम उससे नीचे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पे अगर हम कुछ बात करें, अगर आप अपने मैप में देख रहे होंगे तो ये हिस्सा कुछ आपको आगरा है, यहां पे आगरा है। अब अगर हम आगरा की बात करते हैं, देखिए अगर आगरा के विशेष हम बात करते हैं तो आगरा में ही अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आगरा में दो चीजें होती हैं। अब अगर हम आगरा की बात करते हैं, आगरा में सबसे बड़ा जो आपका है बटेश्वर मेला। बटेश्वर एक पशु मेला होता है, बटेश्वर को पशु मेला भी कहते हैं और ऊंट मेला के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो बटेश्वर बटेश्वर मेला आपका आगरा का सबसे फेमस है। अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आगरा के मेले, क्योंकि इनमें मैप में चीजें बताना नहीं है, मैं डायरेक्शन केवल आपको बताता जाऊंगा कि सबसे पहली डायरेक्शन कहाँ है, सेकंड डायरेक्शन आपकी कहाँ है, थर्ड डायरेक्शन आपकी कहाँ है। तो ये आपका थर्ड है, मथुरा आपका फोर्थ है, आगरा आपका 5 है। अब अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में देखिए बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले जो आगरा में आपका लगता है वो आपका लगता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला लगता है, यही आपका पशु मेला भी है, इसे पशु मेला भी कहते हैं, ऊंट मेला भी कहते हैं। देखिए ये मेला तो इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो देखिए आगरा में ही आपका एक कैलाश मेला लगता है। कैलाश मेला परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हाल ही में देखिएगा, अभी आपका गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है और गुरु पूर्णिमा पर्व होने के ठीक बाद सावन माह स्टार्ट होता है और ये जो मेला लगता है विशेष रूप से ये सावन माह के तृतीय सोमवार को लगता है। ये सावन के तृतीय सोमवार, इसलिए यह विशेष हो जाता है। देखिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। अब अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है,
अब ये बात है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्सव की बात करते हैं। उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में ही आपका राम बारात उत्सव मनाया जाता है। राम बारात उत्सव, एक चीज याद रखिएगा, राम बारात उत्सव जो आपका है वो राम बारात उत्सव आपका ये आपका आगरा में भी मनाया जाता है और ये अयोध्या में भी मनाया जाता है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आपका राम बारात उत्सव आप मैंने आगरा बताया था और वहां ऑप्शन में आपका अयोध्या जी आ गया हो। तो ये अयोध्या में भी मनाया जाता है और ये आपका आगरा में भी मनाया जाता है। अब अगर हम विशेष बात करते हैं, देखिए ये चीजें आपकी हैं मेले से रिलेटेड। जो आपके सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऊपर यहाँ पे, तो सबसे पहला उत्सव आपका शाकंभरी देवी मेला जो आपका सहारनपुर में लगता है। सहारनपुर के अगर हम बात करें तो मेरठ में आपका नौचंदी मेला लगता है। नौचंदी मेला की बात अगर हम करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये आपका हापुड़ है। हापुड़ यहाँ पे बीचों बीच यहाँ देखिए दिया गया होगा और हापुड़ में ही आपका गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला, आज मार्कर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लग रहा है। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। देखिए आपका ये गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। अब अगर उसके बाद हम बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा की आपकी देखिए इसमें यहाँ आपका गुड़िया मेला, कंस मेला और हरिदास मेला, ये 3 मेला प्रमुख रूप से हैं जिसमें ये इसके अलावा बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये 3 मेले इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसके बाद बात करें, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो प्रमुख मेले और उत्सव है। तो उत्सव की अगर हम बात करें तो मथुरा में ही आपका जो लठमार होली है, लठमार होली का उत्सव चलता है। ये आपका सबसे बड़ा उत्सव होता है। ये होली से 8 दिन पहले लगभग वृंदावन में स्टार्ट होता है और बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे साथ में इसी के साथ आपकी जो लठमार होली के साथ फूलों की भी ब्रज में होली खेली जाती है। अब उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपका आगरा है। अब अगर हम आगरा की बात करते हैं तो देखिए आगरा में आपका बटेश्वर मेला है। आगरा में आपका बटेश्वर मेला लगता है, लेकिन ये बटेश्वर मेला के नाम से कम फेमस है, पशुओं के मेला पशु मेला के नाम से ज्यादा फेमस है, स्पेशली ऊंट के लिए। इसे ऊंट मेला भी कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं कैलाश मेला की। कैलाश मेला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कैलाश मेला इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में आषाढ़ मास के गुरु पर्व के बाद सावन माह स्टार्ट हो रहा और ये सावन माह के तृतीय सोमवार को लगता है, इसलिए ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर हम उत्सव की बात करें तो उत्सव देखिए मैं रेड मार्कर से डिनोट कर रहा हूं कि उत्सव जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका है, यहां देखिए राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव आपका ये आगरा में भी मनाया जाता है और अयोध्या में। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, देखिए आगरा से नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे देखिएगा आपका इटावा जनपद है। अब अगर इटावा की हम बात करते हैं सबसे पहले तो यहां देखिए ये इटावा है, ये इटावा है, लेकिन इटावा के मेले नहीं फेमस है। आपको याद होगा इटावा में एक जगह है सैफई। सैफई की अगर हम बात करते हैं तो सैफई महोत्सव बहुत फेमस है। तो इसलिए यहां की अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए यहां है आपका सैफई महोत्सव। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इटावा की बात आती है क्योंकि जनपद वाइज में चीजें आपको बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे होंगी, ये चीजें कैसे होंगी, तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए इटावा है, इटावा आपका इटावा है, इटावा में देखिए सैफई महोत्सव लगता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें, देखिए यहाँ से मैं नीचे बढ़ूंगा तो बहुत चीजें हैं आपकी, यहाँ सोनभद्र है, यहाँ चंदौली है, यहाँ वाराणसी है, यहाँ मिर्जापुर है, ठीक, यहाँ चित्रकूट है, यहाँ बांदा है, ये चीजें हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप अपने मैप में देखिएगा यहाँ एक पॉइंट दिया गया होगा, पॉइंट जो आपका दिया गया है वो लखनऊ राजधानी है। अब अगर हम लखनऊ राजधानी से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बाराबंकी है, यहाँ पे बाराबंकी है आपका। तो अगर हम बाराबंकी की बात करें, क्योंकि रेड पेन से मैं आपके उत्सव डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पे देवा शरीफ ये उर्स मनाया जाता है, देवा शरीफ का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स उत्सव और मेला दोनों यहाँ पे लगता है। ये उत्सव के रूप में उर्स मनाया जाता है और जबकि प्रमुख रूप से ये मेला मना है। और मेले की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका बाराबंकी में स्थित है, ये आपका बाराबंकी में स्थित है। अब अगर हम इससे ऊपर की बात करते हैं, देखिए यहां पे अगर हम आते हैं, यहां से अगर हम बात करें यहाँ की, अब इसके अलावा ये आपका लखनऊ है, लखनऊ के बगल में उन्नाव है, उन्नाव से ठीक नीचे उन्नाव आपका जनपद है, यहाँ पे आपका लखनऊ है, नीचे उन्नाव, उन्नाव से ठीक नीचे आपका कानपुर। कानपुर में अगर हम याद रखें तो कानपुर में आपका बिठूर उत्सव,
कानपुर में अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में आपका जो प्रमुख है वो है आपका बिठूर उत्सव, क्योंकि गंगा आरती महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये है आपका बिठूर उत्सव, कानपुर का प्रमुख है, ये बिठूर उत्सव है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये आपका हो गया, और यहां देखिए देवा शरीफ। अब अगर हम बात करें लखनऊ की, देखिए ये लखनऊ आपकी राजधानी है, तो यहां आपको याद होगा लखनऊ महोत्सव। देखिए उत्सव और मेला, अगर ये चीजें आप एक साथ तैयार करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होगा कि किस तरीके से चीजें कैसे चीजें होती हैं। यहाँ पे देखिए लखनऊ है आपके, अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैप लेकर के जरूर बैठिएगा जब भी क्लास देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की। जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो मैप के थ्रू बताऊंगा, और मैप के थ्रू चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो ये आपका देखिए मैंने 5 से 6 मेले इधर बताया, 5 से 6 जनपद के मेले बताए हैं कि आपका सबसे पहले सहारनपुर, फिर मेरठ, फिर हापुड़, यहाँ मथुरा देखिए, यहाँ आगरा है, आगरा के बाद इटावा की बात करते हैं। इटावा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इटावा का कोई मेला नहीं फेमस है, लेकिन उत्सव बहुत फेमस है, और वो इटावा है सैफई महोत्सव। सैफई आपका कन्नौज क्षेत्र से आता है और कन्नौज के पास में स्थित है। तो ये जो है ये आपका सैफई महोत्सव ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सपा सरकार के द्वारा बहुत बड़ा उत्सव ये मनवाया जाता था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका एक देवा शरीफ का उर्स है, और ये लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव भी इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए लखनऊ में बहुत चीजें डेवलप्ड हो रही हैं। लखनऊ में आपका देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ को लगभग सभी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे ताज एक्सप्रेसवे हो, और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे हो। जितने भी एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं वो लगभग आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर के निकल रहे हैं, इसलिए लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिठूर उत्सव, तो ये जो बिठूर उत्सव है ये आपका कानपुर, देखिए मैं जनपद के हिसाब से चीजें लिख रहा हूं। अब कानपुर के बाद अगर हम यहां बात करते हैं, देखिए यहां से अगर हम चीजें बढ़ते जाएंगे, सबसे पहले यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आता है बांदा। अब अगर हम बांदा की बात करते हैं तो बांदा में यहां ये है आपका बांदा, देखिए एग्जैक्ट चीजें, क्योंकि मैं इस मैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप यहां पे देखेंगे तो यहां है बांदा। और अगर हम बांदा की बात करते हैं तो बांदा में कलिंजर मेला, कलिंजर मेला आपका है, ये आपका बांदा जनपद में है, बांदा जनपद में है, और ये मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कलिंजर मेला है, कलिंजर मेला आपका बांदा में स्थित है। इतनी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे क्या चीजें होती हैं और कहां पे कौन सा जनपद स्थित है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां से अगर हम बात आगे बढ़े तो यहां देखिएगा आपका चित्रकूट जनपद है। चित्रकूट जनपद की अगर हम बात करते हैं तो चित्रकूट जनपद में आपका लगता है रामायण मेला। रामायण मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकूट जो है वो भगवान श्री राम के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। तो इसलिए जब उन्होंने वन का वास उन्हें 14 वर्ष का अपना काट रहे थे, तो उस समय वो चित्रकूट में भी काफी समय तक रहे थे। तो जो इसका इंपॉर्टेंट है वो चित्रकूट में रामायण मेला। अब यहां देखिए, यहां पे चित्रकूट है आपका, ये आपका चित्रकूट है, चित्रकूट में रामायण मेला। बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे आपका ये क्षेत्र जो है आपका, ये है आपका प्रयागराज, जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। जो चीजें मैं बताना चाह रहा था अब वो समय आया है। देखिए मेला तो मैं बताते चल रहा हूं, मेला और उत्सव की बात, लेकिन अगर हम यहां की बात करें तो देखिए ये है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में अगर हम सबसे पहले उत्सव की बात करें तो देखिए प्रयागराज में जो उत्सव मनाया जाता है वो आपका त्रिवेणी उत्सव है। त्रिवेणी उत्सव यहां मनाया जाता है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी उत्सव मनाया जाता है प्रयागराज में, ये उत्सव की बात करते हैं। अब अगर हम यहां मेले की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मेला जो आपका है कुंभ मेला,
देखिए 3 मेले मैंने मेले जो है प्रमुख रूप से लिखे हैं प्रयागराज में आपके। प्रयागराज में आपका कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ मेला। कुंभ मेला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ये याद रखिएगा कि जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है वो आपका कुंभ मेला है। और कुंभ मेले के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा नौचंदी मेला होता है जो मेरठ में लगता है। सबसे पहले अगर रैंक की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा जो मेला आपका लगता है वो कुंभ मेला लगता है। और भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत की दृष्टि को देखते हुए भारत में सबसे बड़ा, भारत में भी और विश्व में भी कुंभ मेला है। जबकि भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो आपका नौचंदी मेला है जो आपके मेरठ में लगता है। अब इसके बाद देखिए ये 12 वर्षों में लगता है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ लगता है प्रति 6 वर्षों के बाद। 6 वर्षों के बाद जो आपकी माघी पूर्णिमा होती है, माघ मास की पूर्णिमा जो होती है उस पे माघ मेला लगाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये जो लगता है ये तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पे लगता है। और गंगा और यमुना के किनारे जो हमारा संगम है वो बिल्कुल नदी के तीनों नदियां जहां मिलती हैं उस जगह गंगा और यमुना की धार में जो जहां मैच होती है मतलब मिलती हैं वहां पे त्रिवेणी होती है, उसे हम संगम बोलते हैं। लेकिन वहां जो मनाया जाता है वो त्रिवेणी उत्सव होता है आपका। अब इतनी चीजें आप लोग नोट करिए। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम यहां से आगे बात करें तो सबसे आगे अगर यहां हम बात करते हैं, यहां आपका देखिएगा वाराणसी जनपद है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो कुछ चीजें मैं मैच जो है रफ कर दे रहा हूं क्योंकि जगह कम बच रही है। अब अगर हम यहां से आगे बात करते हैं तो बात करते हैं इसके बाद वाराणसी की, क्योंकि यहां वाराणसी है। वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वाराणसी की बात करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत जबरदस्त हो रही है तो थोड़ा सा पानी पी रहा था। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास में एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती है तो इसलिए बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे आपकी वाराणसी की, तो जब वाराणसी की हम बात करते हैं विशेष रूप से तो वाराणसी से पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे प्रयागराज से अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ता है मिर्जापुर जनपद। और मिर्जापुर देखिए वाराणसी में 2 से 3 मेले हैं वो बता रहा हूं क्योंकि उससे जस्ट पहले आपका मिर्जापुर पड़ता है। जब आप वाराणसी जाएंगे तो वाराणसी से पूर्व में आप प्रयागराज के बाद आपको मिर्जापुर भदोही जनपद पड़ता है। मिर्जापुर अगर हम बात करें यहाँ पे मिर्जापुर की तो मिर्जापुर ये है। और मिर्जापुर में जो आपका लगता है वो विंध्याचल मेला लगता है क्योंकि विंध्याचल में ही आपका विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है। तो उस वहां पे आपका जो लगता है ये है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर है और यहां पे आपका लगता है विंध्याचल मेला, विंध्याचल मेला लगता है। इतनी चीजें आप लोग नोट करिए। अब इसके बाद क्योंकि दोबारा से मैप बना करके मैं चीजें लिखूंगा क्योंकि यहां से चीजें भरती जा रही हैं तो यहां जगह नहीं बच रही है। अगर ये चीजें सब एक में लिखूंगा तो चीजें हौच पौच हो जाएंगी। तो इसलिए इतना नोट करने के बाद मैं दोबारा से चीजें ड्रॉ करूंगा, फिर मैं ये साइड आपको बताऊंगा कि यहां से आप आएंगे तो यहां पे आपको कौन सा मेला लगता है, फिर लखीमपुर जनपद में आपका कौन सा मेला लगता है, बलरामपुर में आपका कौन सा मेला लगता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो कैसे कैसे चीजें होती हैं। यहाँ पे बलिया है, बलिया में कौन सा मेला फेमस है। तो इसलिए इतना नोट करने के बाद मैं जो है दोबारा से आगे लिखूंगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और मैप को थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा जिससे यहाँ पे चीजें ड्रॉ हो सके और चीजें दोबारा से सही से लिखी जा सके। अब देखिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके थे प्रमुख मेले और उत्सव, जो सीरीज चल रही है उसी में प्रमुख मेले और उत्सव की। साथ ही साथ इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, इस क्लास को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब थोड़ा इधर से मैप बनाते हैं। देखिए ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा राउंड ले गया।
ये है आपका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सवों की बात चल रही थी, तो जिसमें मैंने आपको 5 से 6 जनपद के बताए हुए थे और बात चल रही थी यहाँ पे मिर्जापुर की। मिर्जापुर में आपका प्रसिद्ध जो है आपका विंध्याचल मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल देवी का मंदिर है, तो उस मंदिर के स्थान पे यहाँ पे विंध्याचल में आपका विंध्याचल मेला लगता है। अब अगर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वाराणसी की। देखिए वाराणसी की अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो वाराणसी की जो चीजें हैं वो इस तरफ अगर मैं लिखूं तो वाराणसी की जो चीजें हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपका देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाराणसी की तो ये है आपका नटकटैया मेला। अब अगर हम दूसरे मेले की बात करें तो दूसरा मेला जो यहाँ पे आपका लगता है वो है आपका द्रुपद मेला। और द्रुपद मेला के अलावा क्या हो रहा है आज, द्रुपद मेला लगता है। अब इसके अलावा जो तीसरी चीज फेमस है यहाँ आपकी वाराणसी की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी वाराणसी की चीजें हैं, वाराणसी की बात करता हूं तो जो तीसरी प्रमुख चीज है वो यहाँ है आपकी रथ यात्रा। रथ यात्रा वाराणसी की भी बहुत फेमस है, जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा अपने में एक महत्व रखती है, उसी तरीके से वाराणसी की रथ यात्रा बहुत फेमस है। अब अगर रथ यात्रा की बात हो गई, अब रथ यात्रा के बाद अगर हम उत्सव की बात करें तो देखिए उत्सव है, उत्सव में वाराणसी के उत्सव इस तरफ लिख रहा हूं, ये आपका मेले हैं और इधर उत्सव है। ये उत्सव की बात है तो उत्सव में मेले आपके इस तरफ लिख रहा हूं। तो जो वाराणसी में आपका लगता है देखिए 2 उत्सव लगते हैं यहां पे वाराणसी में, एक तो आपका गंगा उत्सव, ये देखिए ये 2 उत्सव बहुत फेमस है यहाँ के। और इन उत्सव की अगर हम बात करें, ये उत्सव क्योंकि बहुत फेमस होते हैं, ये वाराणसी में आपके लगते हैं। अब वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में ही आपका पर्यटन उत्सव होता है। आपका जो पर्यटन उत्सव होता है ये आपका वाराणसी में होता है। ठीक है, वाराणसी में 3 ही मेले फेमस है और आपका 3 ही उत्सव फेमस है। वाराणसी में नटकटैया मेला, द्रुपद मेला और रथ यात्रा मेला, ये आपके 3 वाराणसी में प्रमुख मेले हैं। और बात करें उत्सव की तो उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो उत्सव में देखिए आपका गंगा उत्सव, वरुणा उत्सव, देखिए वरुणा भी नदी है और गंगा भी नदी है। उसके अलावा पर्यटक मेला जो आपका लगता है, पर्यटन उत्सव मनाया जाता है, ये भी आपका वाराणसी जनपद में ही मनाया जाता है। अब अगर हम वाराणसी की बात करते हैं, देखिए ये आपकी वाराणसी है। अब वाराणसी से ऊपर अगर हम यहाँ बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ है आपका, ये है आपका बलिया, ये बलिया का हिस्सा है। तो बलिया में आपका जो लगता है वो आपका ददरी मेला है। ये आपका बलिया में है। और बलिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका सबसे पूर्वी जनपद है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे आपका ददरी मेला लगता है और ददरी मेला इसलिए प्रसिद्ध है। अब अगर हम बात करते हैं उत्सव की तो देखिए उत्सव की अगर हम बात करें, यहाँ है आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में जो आपका उत्सव मनाया जाता है वो कबीर उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां आपका ये कबीर उत्सव, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में आपका कबीर उत्सव मनाया जाता है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहां अगर आप आएंगे तो यहां थोड़ा सा स्टेट बन गया है। यहां आप देख रहे होंगे एक बड़ी सी जगह होगी, यहां बड़ी सी जगह होगी आपका, ये है आपका खीरी लखीमपुर, ये खीरी लखीमपुर है। अगर हम बात करते हैं खीरी लखीमपुर की, ये है आपका खीरी लखीमपुर। खीरी लखीमपुर में जो लगता है वो आपका गोला गोकर्ण नाथ। एक चीज याद रखिएगा,
गुरु गोरखनाथ और गोला गोकर्णनाथ में बहुत अंतर है। गुरु गोरखनाथ का जो मठ स्थित है वो यहाँ पे आपका गोरखपुर जनपद है, वो वहां पे स्थित है। और वहां पे जो आपका लगता है गोरखपुर में, वो आपका खिचड़ी मेला लगता है, ना कि गोकर्णनाथ या गुरु गोरखनाथ से रिलेटेड कोई मेला लगता है। मेला वहीं लगता है, लेकिन जो मेला लगता है वो आपका खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में, जबकि खीरी लखीमपुर में है आपका, वो आपका गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो यहां अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए आपका है बलरामपुर। बलरामपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहां है आपका देवी पाटन मेला। ये आपका बलरामपुर में लगता है देवी पाटन मेला। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका देवी पाटन मेला है, ये आपका जो लगता है ये आपका लगता है बलरामपुर में। अब अगर एक चीज देखिए, यहां से अगर हम चीजें देखें तो ये चीज यहां पे बीचों बीच में आपको संत कबीर नगर मिला होगा। अब अगर हम बात करें, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गोरख जो है यहां पे है आपका गोरखपुर। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो आपका लगता है वो आपका खिचड़ी मेला लगता है। देखिए ब्लैक से मैं लिख रहा हूं, ब्लैक से क्योंकि मेला लिख रहा हूं, तो ये है आपका खिचड़ी मेला। ये कहां लगता है आपका? गोरखपुर में। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम इससे ऊपर की बात करते हैं तो देखिए यहां पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां आपका जो है वो है रामपुर। ये थोड़ा सा यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, यहां पे कुछ ऐसा बनता है उत्तर प्रदेश का मैप। तो जो आपका है यहां पे है आपका रामपुर। यहां बात करते हैं रामपुर की, और जो रामपुर में प्रमुख रूप से मनाया जाता है, रामपुर का जो है वो आपका फागुन मेला है। रामपुर में अगर हम बात करें, फाल्गुन मेला है। गर्मी की वजह से देखिए क्या दिक्कतें हो रही हैं आज। फाल्गुन मेला है आपका, फाल्गुन मेला आपका रामपुर में है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे देखिएगा, मैंने बहुत चीजें बताई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां जब आपने देखा होगा, ये है आपका आगरा। आगरा के मैंने सारे उत्सव आपको बताए थे, जबकि एक उत्सव आपको नहीं बताया था। एक उत्सव क्यों नहीं बताया था? वो इसीलिए नहीं बताया था कि जब सारी चीजें हो जाएंगी, वो चीज मैं सबसे बाद में बताऊंगा, नहीं तो चीजें आपकी दिक्कत करेंगी और एक ही में हौच पौच होगा। तो यहां अगर हम बात करें, आगरा में ही आपका सूर्यकुल उत्सव मनाया जाता है। सूर्यकुल उत्सव की बात करते हैं तो सूर्यकुल उत्सव जो मनाया जाता है आपका, ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसे जो मनाया जाता है वो सिकंदरा के आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है। और जो आपका कैलाश मेला की भी मैंने बात की थी, वो कैलाश मेला भी आपका सिकंदरा में ही लगता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये उत्सव जो है आपका वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके प्रमुख महोत्सव भी हो रहे हैं लगभग, और आपके जो प्रमुख रूप से मेले हैं। अब अगर हम मेले की बात करते हैं, जब यहां से देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया हुआ था, यहाँ पे आपका बाराबंकी जनपद है, और बाराबंकी में ही आपका देवा शरीफ का उर्स भी लगता है और देवा शरीफ का मेला भी लगता है। तो देवा शरीफ उर्स जो है वो आपका महोत्सव में है, और जो देवा शरीफ का मेला लगता है वो आपका मेला में है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम आगे बात करें तो इस जगह आपका है सबसे ऊपर, ये है बहराइच जनपद। बहराइच जनपद है, देखिए ये गोला गोकर्णनाथ है, लखीमपुर खीरी, क्योंकि इस जगह चीजें मिलेंगी। यहां है आपका देखिएगा लंबा लंबा सा ऐसा जनपद है, वो है आपका बहराइच। बहराइच में अगर हम बात करते हैं तो बहराइच में जो आपका लगता है वो सैयद सलार उर्स लगता है। सैयद सलार की मजार है। सलार उर्स, ये उर्स ही लगता है, यहां मेला नहीं होता है, सैयद सलार उर्स होता है। और ये आपका है ये बहराइच में।
ये आपका बहराइच जनपद। देखिए मैं चीजें साथ में, जबकि जनपद भी मैं लिखता जा रहा हूं, तो ये चीजें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और जो प्रमुख रूप से आपके जो मेले लगते थे वो लगभग मेले मैंने आपको बताए हैं कि कैसे कहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं हो सकता है। अब अगर हम देखिए यहाँ पे, जैसे आपको मैंने बताया था, आगरा में सूर्यकुंड उत्सव लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वाराणसी में आपका गंगा उत्सव, वरुणा उत्सव और पर्यटन उत्सव, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो सबसे ज्यादा वाराणसी में आते हैं। आगरा और वाराणसी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पर्यटक कहीं पे आते हैं तो वो है आपका आगरा और वाराणसी। वाराणसी में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और दूसरे नंबर पे है आपका आगरा। अब उसके अगर अलावा बात करते हैं तो यहाँ संत कबीर नगर में आपके कबीर उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कबीर जी की समाधि स्थित है, इसलिए यहाँ पे कबीर उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ आगरा में आपका सूर्यकुंड उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ मथुरा था, मथुरा में लठमार होली उत्सव मनाया जाता है और उसे होली उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब अगर उसके बाद बात करते हैं महोबा की, तो महोबा की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे है आपका महोबा। तो महोबा में जो मनाया जाता है वो है आपका कजली उत्सव। ये है आपका क्योंकि मेले लगभग समाप्त हो चुके हैं, प्रमुख मेले। ये है आपका महोबा। महोबा जनपद में आपका कजली उत्सव मनाया जाता है। अब कजली उत्सव के बाद अगर हम बात करें, देखिए आपका फागुन मेला भी आपको मैंने बताया रामपुर में मनाया जाता है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगरा और यहाँ पे देखिए इटावा और इसके बीच कन्नौज और इस क्षेत्र के बीच में बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा आपको फर्रुखाबाद जनपद मिल रहा होगा। फर्रुखाबाद चीजें इसलिए फेमस हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे रामनगरिया मेला लगता है। यहाँ फर्रुखाबाद है, यहाँ रामनगरिया मेला लगता है और रामनगरिया मेले के साथ जो है आपका श्रृंगी रामपुर मेला। ये है आपका यहाँ पे फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में जो आपका लगता है वो रामनगरिया मेला। ये देखिए ये आपका यहाँ पे फर्रुखाबाद एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इस जगह से इटावा के आगे जब आगरा और मथुरा की सीरीज बढ़ेंगे तो यहाँ से जब आगे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्रुखाबाद जनपद पड़ता है। तो ये फर्रुखाबाद जनपद भी इंपॉर्टेंट था। अब फर्रुखाबाद जनपद के बाद देखिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, वो याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे प्रयागराज मैंने बताया था, प्रयागराज में आपका त्रिवेणी महोत्सव बताया था। त्रिवेणी महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, क्योंकि लोगों को कुंभ और अर्धकुंभ याद रहता है, माघ उत्सव नहीं याद रहता है। माघ जो उत्सव है, माघ मेला आपका लगता है, ना कि उत्सव है, क्योंकि बहुत लोग उसे, जैसे कुंभ मेला लगता है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, तो लोग उससे उत्सव के नाम से जान जाते हैं और कहते हैं कि ये उत्सव है, जबकि वो वास्तव में मेला है। अब देखिए, और उसके अलावा यहाँ पे कानपुर बताया था, कानपुर के बाद आपका लखनऊ भी बताया, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव बताया, बाराबंकी में आपको बताया देवा शरीफ का मेला और देवा शरीफ का उर्स होता है, उत्सव मनाया जाता है। और उसके अलावा नीचे कानपुर है, कानपुर में आपका बिठूर महोत्सव होता है। लगभग 6-7 महोत्सव आपके थे, वो मैंने आपको विशेष रूप से बताया। उसके अलावा जो आपके प्रमुख मेले थे वो मेले भी मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। अब इन मेले के बाद अगर कुछ विशेष बचता है, देखिए प्रमुख मेले और उत्सव मैंने आपको बताया था कि एक डाटा जरूर याद रखिएगा कि पूरे यूपी में लगभग, अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपका है वो आपके पूरे यूपी में लगभग 2250 मेले, 2250 मेले लगते हैं। और उसमें सर्वाधिक आपका मथुरा में, और जबकि न्यूनतम सबसे कम आपका पीलीभीत।
पीलीभीत क्षेत्र में लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके यूपी स्पेशल से रिलेटेड लगभग 3 आपके लेक्चर हो गए, जबकि तीसरे लेक्चर की मैंने आपसे बात की थी, तो आपसे मैंने बात की थी कि मैं वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और उसके अलावा नदी बांध के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आज टेक्निकल टीम के कुछ सदस्य अवेलेबल नहीं थे किसी वजह से, तो इसलिए, और स्पेशली आज मेरी टेक्निकल टीम में एक विशेष सदस्य का हमारा बर्थडे भी है, तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए उससे जो है आज क्लास को यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि सभी लोग वहां पे गए हुए हैं और मुझे भी वहां जाना है। तो इसलिए हमारी टेक्निकल टीम की जो सदस्य हैं उन्हें भी की स्टडी विद श्लोक की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और केक भी हम सभी लोगों को खिलाएंगे। अब यहां से हम क्लास ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर मैं नदी बांध और आपके जो प्रमुख वन्यजीव विहार है उनके साथ में मिलूंगा। और एक चीज और अपील करूंगा आप सभी लोगों से कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपके लेखपाल के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका लेखपाल का एग्जाम है आने वाली 24 जुलाई को, उसको देखते हुए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 1 नंबर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 1 नंबर देके जाएगी। ये क्लास 1 नंबर निश्चित रूप से आपको देगी। अब अगर बात करते हैं 3 चीजों की, तो आपका जो है वो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक इतिहास, उत्तर प्रदेश की राजकीय चीजें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडल, प्रमुख नगर पंचायत और आपकी नगर निगम, तहसील, इन चीजों के बारे में पूर्व में आपको जानकारी दी गई थी। आज मैंने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में जानकारी दी है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी से, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से अपील कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो जैसा आपको पूरी की क्लास में आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए हैं, उन प्लेटफॉर्म पे आप जैसे भी आपको असुविधा हो रही है, आप अपनी सुविधा अनुसार, असुविधा नहीं सुविधा अनुसार, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं उस प्लेटफॉर्म पे की स्टडी विद श्लोक को फॉलो करके, या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, और उसके अलावा अगर हम बात करें यूट्यूब पे आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्विटर पे अभी हम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे पर्सनल हमारा पेज चल रहा है। तो इसलिए आप सभी से अपील करूंगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमें जरूर भेजें। इसके अलावा क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए सभी लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।